गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन। इस रिएक्शन की रेट को लिखने के लिए कौन सा नियम है, किस प्रकार से अपन एक रेट लॉ को लिखेंगे, इस टर्म को पढ़ने के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब किसी रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ की इक्वेशन के अंदर जो रेट में लिखते हैं उसमें क्या होता है कि रिएक्शन में जो अपने पास रिएक्टेंट लिया है उसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट लॉ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफेक्टिव का मतलब होता है वो कंसंट्रेशन जिसको चेंज करने के बाद में जो रिएक्शन का रेट है वो भी चेंज हो जाता है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको अनइफेक्टिव बोलेंगे। इफेक्टिव के उन्हीं को बोलेंगे जिनको चेंज करने के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। उन कंसंट्रेशन को बोलेंगे इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केवल और केवल अपने को यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो अगर अपने एक एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास एक एग्जाम्पल है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ये एक अपने पास रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन के अपने को रेट लो लिखना है तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू रेट लो तो रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। चेंज होने की जो कंसंट्रेशन में चेंज होने की जो दर है उसको बोलते हैं अपन डी एक्स बाई डी टी। प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस से इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन, माइनस का मतलब है डिक्रीज। जो रेट होता है, रेट जो रिएक्शन की रेट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्लस माइनस इसीलिए लगाते हैं कि कंसंट्रेशन में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। ठीक है, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। आर का मतलब रिएक्टेंट और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो इसके अंदर है, यहाँ पे आर है तो कंसंट्रेशन ऑफ आर। एन का मतलब होता है उस रिएक्शन की ऑर्डर। एन का मतलब यहाँ पे पावर है, पावर यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं अपन कि इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, वो यहाँ पे इसकी पावर आ गई। अगर अपन बात करें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर एन, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपन एक कॉन्स्टेंट लिया के, जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो आर रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, के है रेट कांस्टेंट। अब अगर अपन बात करें रेट की यूनिट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट की, तो जो रेट की यूनिट होती है वो अपने को पता है डी एक्स बाई डी टी। एक्स है यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जैसे मोलरता को भी कंसंट्रेशन बोलते हैं। और जो टी है टाइम, टेम्परेचर नहीं है। टाइम की अपन को बोलते हैं सेकंड, ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो मोलर पर सेकंड बोल सकते हैं। और मोलर की अपने को पता है मोलरता की जो इकाई होती है वो होती है मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स अपना पड़ा है। तो ये होगी जो रेट है उसकी यूनिट। और अगर अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें, के की यूनिट की बात करें, तो पहले अपन देखते हैं के इज इक्वल टू रेट बाई ए की पावर एन। तो अपने को पता है जो आर है रेट है, रेट की इकाई क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स, ये होती है कंसंट्रेशन की पावर। मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन की और पावर एन है तो यहाँ पे पावर एन लिखेंगे अपन। अब अगर अपन इसको देखें तो मोल की पावर यहाँ पे वन है, नीचे क्या है एन, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो वन माइनस एन, तो मोल की पावर वन माइनस एन। यहाँ पे क्या है लीटर की पावर माइनस वन है और यहाँ पे लीटर की पावर माइनस एन। ये माइनस एन ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस एन, तो प्लस एन माइनस वन, तो लीटर की पावर एन माइनस वन और सेकंड इनवर्स ऐसा का ऐसा। अब अगर अपन बात करें कि अपने को यूनिट दे दे और अपने को रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दे और अपने को पूछ ले ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, तो अपन बता कर सकते हैं कि इसमें जो लीटर की टर्म है, लीटर की टर्म यहाँ पे देखो एन माइनस वन है, अगर इसके अंदर प्लस वन जोड़ दूंगा मैं तो एन होगा। एन वही एन बताती है अपने को ऑर्डर के बारे में। तो जहाँ पे भी अपने को दिया हो जैसे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड के हमेशा सेकंड इनवर्स के रूप में पाएगा, सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा। मोल और लीटर के अंदर होगा, अगर मोल प्लस की होगी तो लीटर माइनस की होगी उतनी संख्या में, अगर लीटर माइनस की होगी तो मोल प्लस की होगी। तो यहाँ पे देखो मोल इनवर्स लीटर की पावर वन और सेकंड इनवर्स, यहाँ पे क्या है कि लीटर की पावर प्लस वन है तो प्लस वन में एक और जोड़ दो, प्लस वन में एक और जोड़ दो प्लस टू हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से अपने को के की यूनिट दी गई हो तो अपन बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये अपन बता सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर अपन सेकंड इनवर्स यूनिट दी गई हो सेकंड ये रेट कांस्टेंट की और अपने को पूछे कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि लीटर का तो पद है ही नहीं, लीटर का पद नहीं है मतलब ये है कि लीटर की जीरो घात के ऊपर डिपेंड करती है, जीरो पावर के ऊपर डिपेंड करती है। या अपन इसको इसे लिख सकते हैं कि सेकंड इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर जीरो।
ठीक है, और सेकंड इनवर्स पड़ा है, इसका मतलब ये सेकंड इनवर्स होता है क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। अब लीटर की बात करें तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर की। अगर इसकी बात करें मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो इसमें क्या है, लीटर की पावर है -1, इसमें +1 जोड़ेंगे, -1 + 1 = 0, तो ये होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि के की यूनिट क्या होगी वो अपने देखेंगे। अगर अपने को कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे अपने को कोई ऑर्डर ना बताए, सीधा का सीधा के की वैल्यू दे दे और उसके आगे यूनिट दे दे, तब वहाँ पे अपने को हेल्प करेगी ये रिएक्शन रेट जो यूनिट है के की वो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की। पहले अपन स्यूडो का जो टर्म है उसका मतलब देखते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा या छदम, मतलब दिखने में कुछ और होने में कुछ और। जैसे अपन केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें यूज में लेते हैं जिनको अपन स्यूडो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपने पास हेलोजन होते हैं, अगर हेलोजन की बात करें तो अपने पास हेलोजन क्लोरो फ्लोरो ब्रोमीन आयोडीन Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन अगर अपन स्यूडो हेलोजन की बात करें तो उसमें आता है Cn माइनस SCN माइनस। क्यों? क्योंकि इनका जो बिहेव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जैसा हेलोजन का होता है। तो इस प्रकार से अपन उन चीज़ों को स्यूडो बोलेंगे जो रियल में तो कुछ और होती हैं लेकिन दिखने में पहले वाले जैसे होती है, कोई फेमस चीज़ें होती हैं उनके जैसी होती हैं, तो इसके लिए अपन स्यूडो यूज में लेते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे क्वासी क्रिस्टल होते हैं, उसमें क्या होता है कि दिखने में तो कुछ एक जैसे होते हैं वो क्रिस्टल के जैसे, लेकिन रियल में वो क्रिस्टल नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के लिए उसको एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर होना चाहिए, तो उनको अपन बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। अगर अपन बात करें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन की जो रेट होती है वो दिखने में कुछ और होती है और एक्चुअल जो रेट होती है वो कुछ और होती है। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो द रिएक्शन वूज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब अगर अपन किसी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें अपने पास एक तो रिएक्शन होगी, दूसरा अपने उसका रेट लो एक्सप्रेशन होगा। दिखने में तो उसकी ऑर्डर अलग होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन की बात की रिएक्टेंट की वो अलग होगी, और जो रेट लो के टर्म है उसमें कुछ पद मिसिंग होंगे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस प्रकार की ऑर्डर उस इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। या अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन हुज ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज डिफरेंट आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो उसकी ऑर्डर अलग होती है, मोलिकुलरिटी अलग होती है, इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी अपन एग्जांपल की बात करें तो अगर अपन बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अगर अपन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो एक रिएक्शन दिखने में कुछ और प्रकार की होती है लेकिन उसकी ऑर्डर अलग होती है। अगर अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास एसिटिक एसिड और एथेनॉल प्राप्त होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या किया था कि जो रिएक्शन है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी और इसकी ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन ये तो अपने एक्सपेक्ट किया था कि इसका ऑर्डर होगी 1+1 = 2 ऑर्डर होगी, 1 इसकी और 1 इसकी, ये तो एक्सपेक्टेड था। अगर अपन बात करें एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एक्चुअल में रेट होती है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। यहाँ पे रेट जो अपन रेट लो लिख रहे हैं उसके अंदर H2O की कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, मतलब H2O की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता रेट लो। तो इसके लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक्सेस के अंदर है। एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि ये 20 ml है और ये 100 ml है तो ये एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब ये होता है कि 1 लीटर के अंदर कितने कितने मोल हैं। अगर अपन H2O की बात करें तो 1 लीटर के अंदर इसके 55.5 मोल होते हैं। अगर इसकी बात करें तो अराउंड 100/89 या 90 11.36 मोल होते हैं 1 लीटर के अंदर। अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो जब इसके 11 मोल यूज हो जाएंगे तो इसके 55 में से 11 इसके हो जाएंगे, तो 44 इसके बचेंगे और इसके 0 बचेगी, तब अपन बोलेंगे कि ये एक्सेस में है। इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलते हैं एक्सेस के अंदर और स्यूडो रिएक्शन बोलते हैं। ये एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि ये 20 ml है और ये भी 20 ये 100 ml है इसके कारण एक्सेस में है, इसके कारण एक्सेस में नहीं है, मोलरिटी के कारण ये एक्सेस में है। अगर अपन बात करें कोई दूसरी रिएक्शन की, इसमें रेट लो के अंदर दोनों की कंसंट्रेशन आ रही है लेकिन फिर भी वो एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अपन देखें जैसे अपने पास रिएक्टेंट है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है 2A+B प्रोडक्ट बना रही है। अगर अपने को रेट लो दे तो रेट इज इक्वल टू के A²B, जहाँ पे क्या है ए की कंसंट्रेशन है 4 मोलर और बी की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। अगर अपने को रेट लो पूछे इसका या इसकी ऑर्डर पूछे तो अपन बताएंगे कि 2+1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, लेकिन एक्चुअल में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे ए और बी में से कौन सी ज़्यादा है,
ए वाली ज़्यादा है, बी वाली कम है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से देखो इसका 0.01 यूज़ होगा, तो इसका भी 0.01 यूज़ होगा, 0.01 यूज़ होगा तो बहुत कम, ये तो पूरा का पूरा खर्च हो गया, लेकिन इसकी मात्रा में बहुत कमी आई है। तो इसके कारण अपन बात करें इसमें ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बी की कम है, तो ए की कंसंट्रेशन वेरी वेरी हाई देन बी। और यहाँ पे क्या होगा, रेट इज इक्वल टू केवल और केवल बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ए की कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे ए की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, फॉर्मूलर है, तो ये होगी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे इसकी बात करें, अगर बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती ए की तुलना में, तब क्या होता कि बी की ज़्यादा होती तो बी वाले एक कॉन्स्टेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा में बहुत कम चेंज हुआ है। बहुत कम चेंज होने का मतलब ये है कि इसमें नेगलेक्ट चेंज हुआ है और इसमें चेंज बहुत ज़्यादा है, इसकी मात्रा कम है, तो इसके कारण केवल और केवल इसके ऊपर डिपेंड करती। तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये सेकेंड ऑर्डर होती है। सूडो क्यों लगाया है? क्यों दिखने में तो अपने को लग रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसके हिसाब से थर्ड ऑर्डर लग रही है, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर है नहीं, ये इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है। अगर उल्टा होता, ए की 0.01 होती और बी की फॉर्मूलर होती, तब ये सेकेंड ऑर्डर हो जाता। इस प्रकार के रिएक्शन को अपन बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा अगर अपन बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलाइस कैन शुगर की हाइड्रोलाइसिस से अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, वो भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें जो रिएक्शन की रेट है वो केवल और केवल कैन शुगर की रिएक्शन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, H2O की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इन प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं अपन सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, सूडो जीरो ऑर्डर भी हो सकती है और सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है।